हर देश के इतिहास में कई महत्वपूर्ण मोड़ आते हैं और कई ऐसी तारीखें आती हैं जो अविस्मरणीय परंतु ऐसे असहनीय आघात दिए हुए होती हैं कि जिन्हें याद रखना इसलिए आवश्यक होता है ताकि भविष्य में उसकी कोई पुनरावृत्ति की संभावना न रहे। आज 6 जनवरी 2026 है। आज से ठीक 1000 साल पहले महमूद गजनी के द्वारा श्री सोमनाथ मंदिर का विध्वंस किया गया था, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना गया है, जिसके विषय में कहा गया है कि सोमलिंगम नरोदृष्टा सर्व पापो प्रमुच्यते लभते फलम मनोवांछितः मृतः सर्वम समाश्रयेत। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज जो इसके अपना विचार व्यक्त किया है उसमें इस श्लोक का उद्धरण दिया है कि अर्थात सोमनाथ एक ऐसा लिंग है जिसे देखने मात्र से पापों का नाश होता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं और स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त होता है। यह सिर्फ एक आस्था का विषय नहीं है। इसका महत्व भारत के लिए क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था एट द इनॉग्रेरल सेरेमनी ऑफ सोमनाथ, it is my view that the reconstruction of Somnath temple will be completed on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा जिस समृद्धि से आकर्षित होकर यह क्रूर बर्बर आतंकी आक्रमण किया गया था। और आज 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। और आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कही थी कि समृद्धि की तरफ जब भारत बढ़ेगा तो यह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ेगा।